नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। भयंकर सैलाब की चपेट में आने से अब तक 160 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 750 लोग अब भी लापता हैं। इस विनाशकारी सैलाब में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था और तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ बह गया। वही बताया जा रहा है कि तिब्बत में लहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबे को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेश नागरिक भी हैं, जिनमें 133 भारतीय शामिल हैं। अब आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, आप इसमें पानी का खौफनाक जो बहाव है उसे देखिए आप। जो कि ढलान है, पानी का इतना फोर्स है कि वो उसके बीच में जो कुछ आ रहा है तिनके की तरह उसके साथ बहता चला जा रहा है। तभी दर्जनों पुल इसमें बह गए हैं, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं और 40 किलोमीटर लंबा हाईवे वो तबाह हो गया और न जाने कितने घर इसमें तबाह हुए। जो कुछ अब आप पानी का फोर्स इन तस्वीरों में देखिए आप, बहुत ऊंचाई से वीडियो लिए बनाया गया है। इतनी तेज़ पानी बह रहा है और इस पानी की ऊंचाई यहाँ पर गहराई जो है वो तकरीबन 30 फीट बताई जा रही है। मतलब ये कि इतनी फोर्स के साथ इतना सारा पानी जब ऊपर से आया तो वो अपने साथ बस मौत ही लाया और जहाँ जहाँ से गुजरा उसने वहाँ सिर्फ तबाही पैदा की। गाड़ियाँ, घर, सब कुछ जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ तबाह होता चला। जाहिर है इतना पानी अगर ऊपर से आया है तो फिर भारत के भी कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। ख़ासतौर से यूपी और बिहार के वो इलाके जो नेपाल से लगते हैं वहाँ के लिए ख़ासतौर से अलर्ट जारी हुआ है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनको खाली करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये पानी जब और आगे बढ़ेगा तो जो उसकी अगली मंजिल है वो भारतीय राज्यों के कुछ इलाके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं और बिहार के कुछ इलाके आते हैं। तो ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं तबाही का मंजर। एक तरफ नेपाल में जब बाढ़ आई, किस तरीके से तबाही इस बाढ़ ने मचाई। घर के साथ साथ तमाम पुल जो वहां मौजूद थे और गाड़ियां लोगों को बहा लेकर चली गई। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं तबाही के बाद का मंजर, जहां सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए घर, मलबा और रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। 750 लोग लापता हैं, 160 लोगों की मौत हो चुकी है, 136 भारतीय ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अब ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बाढ़ आई और बाढ़ का जो फोर्स है, इस पानी का जो फोर्स है वो बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या करने पर आमादा है ये पानी। और जब से ये तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, लोग सिहर उठे हैं। जो वहाँ पर थे, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, आप बस उनके बारे में महसूस कीजिए। पुल बह गए, तमाम मकानात जो रास्ते में आए वो सब तबाह हो गए, बहुत सारी गाड़ियां पानी के साथ बह गईं और न जाने कितने लोग 750 लोग देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको कि ये लापता हैं, जिनका कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है और 136 भारतीयों की संख्या बताई जा रही है जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। नेपाल से बर्बादी की एक और डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस वक्त सैलाब आया तभी नदी के किनारे एक स्कूल बस बच्चों को लेकर जाती हुई दिख रही है। जैसे नदी में तेज फ्लैश फ्लड आया, बस के अंदर बैठे बच्चे चीखने लगे। ये बस के अंदर की देखिए तस्वीर है। बच्चे देख रहे हैं पानी का फोर्स और उस खतरे को महसूस कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए लोग सड़कों पर भी भाग रहे हैं। ड्राइवर ने तेज़ी दिखाई, वहाँ से किसी सूरत से बस को आगे निकाला। अब आगे का बस यही कह सकते हैं कि खुदा जाने कि इस बस का क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक तस्वीरों में मंजर दिखाई दे रहा है। वही नेपाल में फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। लोग घरों से बाहर निकल पाते उससे पहले ही पानी घर को बहा ले जा रहा था। सैलाब घरों के ऊपर से बह रहा था। मलबे और पानी के बहाव के ये रौद्र रूप जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि ना नेपाल में बारिश है और ना ही कुछ ऐसी स्थिति है कि बाढ़ आ सके। ऐसे में लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से फ्लैश फ्लड आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। नेपाल में बाढ़ का पानी कितनी रफ्तार से बह रहा था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां गांव थे वहां बाढ़ है, जहां नदी थी वहां मौत का सैलाब था, जहां नदी पर पुल थे वहां पानी पुलों को भी अपने साथ बहा ले जा रहा था। लोग सिर्फ तबाही को देखकर चिल्ला रहे थे।